वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 26 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। तो फर्म लाइबल होगी यानी ऑल द पार्टनर्स। किसकी वजह से? एक पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से। तो कॉन्सेप्ट क्या है लॉ के अंदर के वेयर आर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि गलती किसी एक पार्टनर की है, लेकिन वो काम कैसे कर रहा था? एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, और थर्ड पार्टी को उसकी वजह से लॉस और इंजरी हो जाती है या कोई पेनल्टी इनकर हो जाती है, तो फर्म लायबल होगी जैसे पार्टनर लायबल होगा उसके सेम एक्सटेंट पर। यानी जितनी लायबिलिटी पार्टनर की है उतनी ही लायबिलिटी फर्म की भी है। लेकिन इसमें यह बात ध्यान में रखनी है, ये एडिशनल पॉइंट है कि इन केस ऑफ फ्रॉड फर्म लायबल है टू थर्ड पार्टी, जो भी लॉस हुआ, जो भी लाइफ पेनल्टी इनकर हुई। लेकिन जब थर्ड पार्टी को फर्म पैसे दे चुकी होगी, तो फिर क्योंकि विल रॉन्गफुल एक्ट किसका था? वो तो एक पार्टनर का था। तो फिर पार्टनर आपस में कैसे डील करेंगे? एज बिटवीन पार्टनर सेम मस्ट बी बॉन्ड बाय द पार्टनर कमिटिंग द फ्रॉड। जिस पार्टनर ने फ्रॉड कमिट किया होगा वो तमाम लॉस बेयर करेगा। एंड कैन नॉट बी शेयर्ड अमंग ऑल द पार्टनर, यानी जो फर्म को पैसे देने पड़े वो फिर अल्टीमेटली कंपनसेशन उस पार्टनर को देनी पड़ेगी फर्म को। तो पहले फर्म देगी थर्ड पार्टी को पैसा, उसके बाद जो है ना फर्म वो पैसे रिकवर कर लेगी अपने उस पार्टनर से जिसने फ्रॉड कमिट किया था। SBMQ is a partnership firm in which Shabir, Bashir, Munir and Kadir are partners. Shabir, the only active partner, knowing the goods were stolen ones, चोरी की goods थी, purchased and sold them in the name of the firm. अब किसी और की जो चीज़ें हैं और वो पता हो कि ये चोरी की चीज़ें हैं, एक तो ये क्रिमिनल ऑफेंस भी हो जाता है। दूसरी तरफ ये कि इसमें जिसकी चीज़ें चोरी की गई होती हैं उसके अगेंस्ट टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन हो जाता है। टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन बेसिकली सिविल ऑब्लिगेशन बनती है, क्योंकि अब उसकी चीज़ें आगे सेल हो चुकी होती हैं तो उसको ओरिजिनल चीज़ें तो वापस नहीं की जा सकती। तो फिर जो उसके पास चीज़ें थी उनकी कंपनसेशन, उनकी वैल्यू के बराबर उसको कंपनसेशन देनी होती है। तो all the partners including sleeping partners are liable to the owner of goods for the tort of conversion, और ऑब्वियसली क्रिमिनल लाइबिलिटी इसके अलावा है। तो पहले तो समझ लें कि SBMQ को कंपनसेशन देनी पड़ जाएगी थर्ड पार्टी को। लेकिन इसमें हम देखें तो एक पार्टनर का कसूर है और बाकी का कोई कसूर नहीं है। तो अब ऐसे में फिर क्या होगा कि जिस पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया था, हु इज शबीर, he would compensate the other partners. However, Shabir will have to compensate other partners for any loss to other partners due to his wrongful act. तो पहले स्टेप में थर्ड पार्टी को पेमेंट मिलेगी, बाद में पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर से रिकवरी कर लेगी जिसने फ्रॉड या रॉन्गफुल एक्ट किया था। So that's all for today. Have a good day.